धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। लगता है हम उस दौर में पूरी तरह पहुंच चुके हैं। हालांकि कोशिश 1925 से चल रही थी, वर्तमान समय में ये ताकतें कुछ तौर पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। केंद्र में 7 साल से इनकी सरकार चली है और राज्य में भी कई जगह पर इनकी हुकूमतें बनी हुई हैं। अभी तक पूरी तरह ये कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन लगता है अब काफ़ी हद तक हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां आपको अगर एक अच्छा धार्मिक यानी कि हिंदू बनना है तो किसी मुसलमान को मारना होगा, पीटना होगा। अगर आपको एक अच्छा राष्ट्रवादी यानी कि देशभक्त बनना है तो पहले किसी देश को गाली देनी होगी, पहले किसी देश के खिलाफ जहर उगलना होगा, तब आप अपने आप को एक अच्छा धार्मिक और राष्ट्रवादी साबित कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा? 3 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली तस्वीर कॉलेज से है, दूसरी तस्वीर कोचिंग सेंटर से है और तीसरी तस्वीर स्कूल से है। यानी कि जो नफरत का बाजार इन लोगों ने सजाया है पिछले 5-10 साल के दौरान, सत्ता में आने के बाद ज्यादा सज गया है ना, वो अब स्कूलों तक, कोचिंग सेंटर तक और कॉलेजेस तक पहुंच चुका है। एक एक तस्वीर देखिएगा और फिर बाद में खुद गौर कीजिएगा। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। मध्य प्रदेश, जी हां, वही मध्य प्रदेश जिसको आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है। यहीं से ग्वालियर से वो हथियार चला था ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे का मंदिर भी इसी ग्वालियर में बनाने की बात कही जाती है, म्यूजियम बनाया जाता है, ना जाने क्या क्या किया जाता है और उन लोगों पर ना कभी आतंकवाद की धाराएं लगाई जाती है, ना उनके घरों को उड़ाया जाता है, ना बुलडोजर चलाया जाता है, ना सड़क किनारे उनके होर्डिंग लगाए जाते हैं। जाने दीजिए, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ का एक जिला है इंदौर। सफाई के मामले में आप जानते हैं पूरे देश के अंदर इसको नंबर 1 जिला माना गया। लेकिन क्या सड़क की गंदगी साफ हो जाने से दिमाग की गंदगी साफ हो सकती है? ना जी। क्या एक साफ सुथरे घर में रहने से, जिसमें मार्बल पत्थर लगा हो, आप ये कह सकते हैं यहाँ पे अच्छे लोग भी रह सकते हैं, वहां रहने वाले लोग भी गंदी जहनियत के रह सकते हैं? आपने देखा नोएडा के अंदर जो निठारी कांड है, वो क्या कर रहा था? पंधेर बच्चियों को मारता था, बलात्कार करता था, फिर बाद में उनका मांस खा जाता था। कितना पढ़ा लिखा था वो, कितनी शानदार कोठी में रहता था। तो जो लोग इस मुगालते में रहते हैं कि आप इंदौर में रह रहे हैं, साफ सुथरी नगरी होगी तो यहाँ के लोगों के दिमाग में गंदगी नहीं होगी, वो इस बात को बहुत बाखूबी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ का एक थाना है गांधीनगर। गांधीनगर थाने के अंदर यहाँ पे एक स्कूल पड़ता है जिसको ऑक्सफोर्ड कॉलेज कहते हैं। यहाँ पर जो है गरबा का प्रोग्राम चल रहा था। आप जानते ही हैं गरबा का प्रोग्राम जो है। अब वहाँ पे स्कूल ने तमाम बच्चों को बुला रखा था, मुस्लिम बच्चे भी शामिल थे, सबको बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड इशू कर रखा था। उसी दौरान यहाँ पे वीएचपी के गुंडे घुस आए, बजरंग दल के गुंडे घुस आए। गुंडे इसलिए कह रहा हूँ, अगर उनको कोई दिक्कत थी तो पुलिस को शिकायत करते, पुलिस आती और आके वहाँ जाँच कर दी। ये गुंडागर्दी है, ये घुस के वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चेक करने लगे। उसी दौरान इनके हाथ लग गए वहाँ से 4 से 5 मुस्लिम बच्चे। बस इसके बाद इन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कों को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को यहाँ क्यों बुलाया गया है। यहाँ जो कॉलेज का मालिक है जिसका नाम है कांशु तिवारी, वो यहाँ पर लव जिहाद चलवा रहा है। हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़कों से गरबा करवा रहा है। और उसके बाद यहाँ एक हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने यहाँ इन बच्चों को हिरासत में ले लिया और बाद में गिरफ्तार करके इनको जेल भी भेज दिया। एक बच्चे के परिजन ने किस तरीके से अपनी आप बीती सुनाई है और वो बता रहे हैं कि स्कूलों में भी अगर ऐसा होगा तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। मेरा नाम साजिद शाह है। मैं इंदौर सिटी के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहता हूँ। कल एक बहुत ही बुरी घटना हुई है मेरे परिवार के साथ, जिसमें मेरा भतीजा अदनान शाह, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीकॉम 2nd ईयर में एजुकेशन कर रहा है, कल उनके कॉलेज की तरफ से एक आयोजन रखा गया था, गरबा आयोजन, जिसमें उनको कॉलेज की ओर से पासेस दिए गए थे, कॉलेज की आईडी दी गई थी और इनवाइट किया गया था। कल जब वो फंक्शन में गए, करीब रात में 7:30-8 बजे करीब कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग वहां आकर उन बच्चों को पॉइंट आउट करते हैं जो वहाँ गैर मुस्लिम है, जो मतलब मुस्लिम है, उन बच्चों को पॉइंट आउट किया जाता है और उन बच्चों को पकड़कर गांधीनगर थाने में अरेस्ट करवा दिया जाता है। हमें करीब रात को 11:30 बजे वहाँ से जानकारी मिलती है कि बच्चों को गांधीनगर थाने में बंद किया गया है। हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। हमें बताया जाता है थाने से कि यहाँ पे 200-250 लोगों की भीड़ है, अभी आप यहाँ मत आइएगा। करीब 1:30 बजे करीब हम लोग थाने पहुँचते हैं तो थाने से हमें जानकारी मिलती है, एसआई सर बताते हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो गरबा आयोजन मतलब कॉलेज के ऊपर की गई है, बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, इसमें उन्होंने मुद्दा रखा है कि ये बच्चे यहाँ पे लव जिहाद के कुछ मसले को लेके आए हुए थे। ठीक है सर, और आप उन बच्चों
और थाने से हमें जानकारी दी जाती है कि बच्चों को हम सवेरे टीआई साहब के आने के बाद छोड़ देंगे या फिर धारा 151 के तहत इन्हें कोर्ट एसडीएम कोर्ट पहुंचाया जाएगा, वहां से इनकी जमानत हो जाएगी। हम रात भर सर थाने पे खड़े रहे, कोई वहां पे कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। सवेरे बच्चों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया और वहां पे एसडीएम सर ने बच्चों को जेल भेज दिया। अब सर क्या मैं जान सकता हूं क्या भारत के संविधान में किसी बच्चे का कॉलेज के किसी आयोजन में जाना भी क्या जुर्म है सर? जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको आपने जेल भेज दिया। सर क्या बीतेगी उन बच्चों पे और उनके परिवार वालों पे, इसका जवाब चाहता हूं सर मैं। सर आप प्लीज हमारी मदद करिए और ये वीडियो को आगे से आगे शेयर करके हमारी प्लीज मदद करिए सर। ये खबर कई अखबारों में छपी है। हालांकि भोंपू मीडिया और सिद्धराज चटकार दंगा पत्रकारों को जिस तरीके से इस खबर को दिखाना चाहिए और नहीं दिखाया जा रहा है, हमने पता करने की कोशिश की स्थानीय पत्रकार से, तो दो तरीके की चीजें निकल के आई। इन्होंने परमिशन ली थी 800 लोगों की, वहां पे आदमी मिले 2000। चलिए हम मान लेते हैं कोरोना गाइडलाइन का उन्होंने उल्लंघन किया है, उसके तहत स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का तो कोई अधिकार बनता नहीं है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने 800 की जगह 2000 की भीड़ जुटा ली। दूसरी बात यह कि जब एक प्रोग्राम हो रहा है और स्कूल के जरिए बच्चों को बुलाया गया, तो उन बच्चों को पकड़ के आखिर पुलिस ने किस तरीके से शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। क्या ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन्होंने बच्चों के खिलाफ इस तरीके से एक्शन क्यों लिया? लेकिन सिर्फ अकेले इंदौर में ऐसा नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में तो इससे भी और बड़ा कांड हुआ है, वो भी सुन लीजिए। आगर मालवा मध्य प्रदेश का ही एक जिला है। यहां पर प्रेयर जानते हैं ना, सुबह जब स्कूल में प्रार्थना होती है, असेंबली बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान गाया जाता है। उसके बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम और तमाम तरीके के नारे लगाए जाते हैं। तो उस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं। अब कुछ हिंदू जो छात्र हैं यहाँ पे, उनका राष्ट्रवाद जाग जाता है, उनकी धार्मिकता जाग जाती है। वो कुछ मुस्लिम छात्रों को पकड़ लेते हैं। हाँ भाई, तू वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहा? हाँ भाई ये बता, तू भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा रहा? उसको लेके कहा सुनी हो जाती है। वहाँ मौजूद जो टीचर्स हैं वो उस पूरे मामले को उस वक्त सुलटा देते हैं। लेकिन बाद में आरोप है कि छुट्टी के बाद जब ये छात्र लौट रहे हैं तो इनके ऊपर हमला हो जाता है। हमले वाली कहानी बाद में, पहले जगह के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आगर मालवा जिला है, बड़ौद वहाँ का एक इलाका है। वहाँ पे महावीर जैन विद्या मंदिर एक स्कूल है, प्राइवेट ये स्कूल है। वहाँ पे ये घटना सुबह होती है, दोपहर बाद जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद यहाँ पे एक कसाई मोहल्ला बताया जा रहा है, जो अखबार में छपा है उसके आधार पे हम भी आपके सामने बता रहे हैं। वहाँ पे जाके विवाद हुआ है। इस बाबत पुलिस ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, कई लोग उसमें घायल हैं और मामले की जाँच में जुटी हुई है। लेकिन आप सोचिए, छात्रों ने ठेका ले लिया वंदे मातरम बुलवाने का, भारत माता की जय के नारे बुलवाने का। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। दूसरा, टीचर कहाँ चले गए? जिनका स्कूल है, जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों से तमाम चीज़ें बुलवाना, करना, कहना, वो कहाँ है? वो कहीं और गायब है। मामला स्कूल में नहीं सुलटाया गया। बाद में ये जो है हिंदू मुस्लिम का रंग ले गया और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। ये स्थिति उभर के आ रही है। यानी कि सबसे बड़ा राष्ट्रवादी दिखाना है तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो लगेगा कि हाँ जी हमने राष्ट्रवाद के लिए ये किया। अब तीसरी तस्वीर देख लीजिए जो आ रही है बेंगलोर से। मुझे लगता है दोनों तस्वीरें देखने के बाद जब मैं आपके सामने कर्नाटक की तस्वीर रख रहा हूं तो इसको एक संदर्भ में और देखिएगा। ये तमाम खबरें वहीं से आ रही हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, आपको पता ही है हालत क्या खराब है। तो चारों तरफ से ऐसी खबरें क्रिएट की जा रही हैं, पैदा की जा रही हैं, जिनके जरिए हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को, प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। तो यहां जो हमारे पास खबर आई है वो आपको बता देते हैं। कर्नाटक का एक जिला बताया जा रहा है भागलकोट। भागलकोट जिले का एक इलाका है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर है। दो बच्चे अपनी मुस्लिम टोपी लगा के वहाँ पहुँच गए। आजकल ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। वो तिलक लगा के घूम रहे हैं, गले में पटका डाल के घूम रहे हैं। हम भी सर पे टोपी लगा के चलेंगे, चाहे नमाज एक टाइम की ना पढ़ता हो, जानता धर्म के बारे में कुछ ना हो, बाइक पे चलेंगे, दिखाएंगे हम भी टोपी ले। ये अलग बात है कि रमज़ान का महीना, जब रोज़े का महीना होता है तो सर पे टोपी लगा के बेशर्मी के साथ यही लोग सड़कों पर खड़े होकर खाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया। सच बात यही है, एक ज़माना था धर्म सदाचार के लिए होता था, लेकिन आज धर्म सबसे ज़्यादा कदाचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक लाइन और कहना चाहता हूँ। आज हम बात करते हैं ना धन काला धन, ऐसे ही एक दिन आएगा धर्म काला धर्म। हमें धर्म को बचाने के लिए, काले धर्म को खत्म करने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये काले धर्म वाली बातें हैं, टोपी लगा के, तिलक लगा के घूमना, गाड़ी के पीछे लिखवा लेना, हनुमान जी का गुस्से वाला फोटो लगवा देना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये काले धर्म वाले में ही हैं। डराना, ये एटीट्यूड दिखाना, वरना धर्म जो है वो लोगों की भलाई के लिए होता है, ये लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं होता। खैर छोड़िए, उस पर कभी बात करेंगे। तो यहाँ कोचिंग सेंटर में जो है दो बच्चे हैं, उनको मारा पीटा गया है, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि तांगा की
मंजू नाम का एक शख्स है जो दबंग है, जिसने इन बच्चों को मारा है इस बात पर कि टोपी लगा के वहाँ है, वो अस्पताल भी पहुँच गया और जाके इनको धमका रहा है कि खबरदार अगर मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई तो। इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है पुलिस के जरिए, क्या नहीं की गई है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने एक वीडियो सामने आने के बाद जिसमें एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को लेके जा रहा है, कुछ मुस्लिम लड़के वो भी जाग जाते हैं, उनके अंदर का खून जाग जाता है, अरे भाई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ जा रही, उसको रोक लेते हैं, मारपीट करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं। उसमें बयान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता, ना मैं ऐसा होने दूंगा। तो अब जो यहाँ भागलकोट में हुआ है, क्या उसके बारे में भी बसवराज बोम्मई को सामने आके बयान नहीं देना चाहिए? वैसे इससे पहले हम जान ही चुके हैं, एक शख्स, एक लड़का जो हिंदू लड़की से प्यार करता था, उसको पीट पीट के हम मौत के घाट उतार जा चुका है, उसमें भी मुख्यमंत्री की जबान बंद थी। पर बड़ा अहम सवाल यही है कि क्या संयोग नहीं है या प्रयोग है जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।